रियासत जूनागढ़ पर भारतीय तसल्लुत के 70 बरस मुकम्मल हो गए। नवाब ऑफ जूनागढ़ जहांगीर खान जी की हिदायत पर जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने की मुहिम अमरीका में शुरू कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए न्यूयॉर्क के इलाके हिक्सविल में मुनक़्क़िदा तक़रीब की निज़ामत स्टेट ऑफ जूनागढ़ के मुआविन ख़ुसूसी सैयद अलमदार शाह ने की। उन्होंने हाज़रीन से कांग्रेस के लिए 2 उम्मीदवारों जॉन खेमेन और आगा खान का तारुफ करवाया और उनका खैर मक़दम भी किया। इस मौके पर रिपब्लिकन उम्मीदवार आगा खान ने कहा कि हम रहते तो अमरीका में हैं, लेकिन हमारे दिल पाकिस्तान के साथ ही धड़कते हैं। जबकि जॉन खेमेन ने कहा कि इंसानी हुकूक का तकाजा है कि सबकी राय और उनके हुकूक का एहतराम किया जाए। और आप लाहौर में फ्लाई ओवर मेरे सभी कौम के नाम पर मुनीर अली के नाम पर उसका नाम दिया गया। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं कि आपने literally human rights at the highest level, and I hope that that experience will give me a greater ability to work with you and help organizations such as this so that we can make sure that human rights are part of everyone's vocabulary and that we will work together and make the world safer for all of us. तकरीब में पाकिस्तान की सियासी जमातों से वाबस्ता ओहदेदारान समेत कम्यूनिटी की कारोबारी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नामवर कारोबारी और समाजी शख्सियत बशीर कमर और कर्नल रिटायर्ड मकबूल मलिक ने अपने खिताब में कहा कि रियासत जूनागढ़ एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत थी जिस पर 200 साल से ज़ायद तक मुसलमानों ने हुकूमत की। कर्नल मकबूल मलिक ने कहा कि पाकिस्तान रियासत जूनागढ़ को आज़ाद कराने की तहरीक की मुकम्मल हिमायत करता आया है। रियासत जूनागढ़ की तारीख 1948 तक है, लेकिन ये 1730 में शुरू हुई। 218 साल रियासत जूनागढ़ पे मुसलमानों ने हुकूमत की और उसके नवाब जो है वो आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का जो है वो तस्वीर पेश करते रहे। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि रियासत जूनागढ़ पे 3 माह तक पाकिस्तान का परचम लहराता रहा। I have the copy of the proclamation and the letter of accession signed by the Nawab Sahab, which was sent to the Indian government as well as the government of Pakistan. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah very graciously accepted this state to be part of Pakistan. But the Indian government, as usual, with its stubbornness and hegemonic motives, did not let this state to be accessed to Pakistan. इस मौके पर शुरका को नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर खान जी का पैगाम भी सुनवाया गया। इस मौके पर दीगर मुकर्रीरीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। कैरन लॉरिन ने कहा कि जूनागढ़ पर भारतीय कब्जा गैर कानूनी है। Or they can rule on their own, and they have given 3 options for that. They chose Palestine, and then they had a lot of pressure from Indian government to get back to India, and they could not go to Palestine, and that was an issue. And still now they're working on that. They want it to be Palestine, and actually legally they are Pakistan. तकरीब के इख्तिताम से कबल कम्यूनिटी की गुलकारा साइमा काशिफ ने मिल्ली नग़मे गाए, गज़लें सुनाई तो हाज़रीन दाद दिए बगैर ना रह सके। तकरीब के इख्तिताम पर मेज़बान सैयद अलमदार शाह ने तमाम मेहमानों से उनकी आमद पर इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि रियासत जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की मुहिम ज़रूर कामयाब होगी।